जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है जोधाबाई का। हमने कहा था ना, कुछ अशुभ नहीं होगा। और आपने देखा शहंशाह कैसे थोड़ी देर में स्वस्थ लगने लगे हैं। परंतु जोधा, वो तो अब भी रुष्ट है। जानते हैं, पर हृदय पर लगे घावों को भरने में समय लगता है राजा साहब। शहंशाह प्रयास कर रहे हैं जोधा को मनाने के लिए। उन्हें थोड़ा समय दीजिए, वो सफल अवश्य होंगे। कई बार पति पत्नी की संधि उनके बीच झगड़े से ही बनती है। जाओ, जाके दरवाजा खोलो। या अल्लाह, आखिर हो क्या रहा है? किस फिराक में है महामंगा? हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। शहंशाह, अब स्वास्थ्य कैसा है आपका? लगता है यहाँ की आबो हवा में बेहद रास आ रही है। दवा अपना असर बहुत जल्दी दिखा रही है हम पर। ईश्वर करे कि आप शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं। सुमन भाई, अगर शहंशाह को खाना सही से परोसा नहीं गया ना, तो पेट भर के नहीं खाते हैं। और हाँ, घी अच्छे से डालना दाल में। भोजन आरोग्य है। शगुन भाई, शहंशाह की एक और पानी रखो और दूसरी ओर शरबत। तीखा भोजन करने से उन्हें हिचकी आती है। जब इतना ध्यान रख रही हो तो जाकर बैठती क्यों नहीं उनके पास? मासा, अरे हाँ, हम तो भूल ही जाते हैं। तुम तो रुष्ट हो ना उनसे। अकेले रहने दो उन्हें। शुक्रिया राजा साहब, खाना बहुत लजीज था। आप गणगौर उत्सव पर पधारे। नित्य नए पकवान खाने को मिलेंगे। खाना ही क्यों,
और भी बहुत कुछ है। क्या होने वाला है? शहंशाह, गणगौर पर्व चल रहा है और इसमें एक विशेष परंपरा है। सारी विवाहित औरतें अपना घूंघट निकालकर एक जगह जमा हो जाती है और वहाँ उनके पतियों को बिना मुख देखे अपनी पत्नी को पहचानना है। आप भी तैयार हो जाइए शहंशाह, कहीं आप हार न जाएं। जोधा बेगम को आंख बंद करके भी पहचान सकते हैं। आइए जवाई, कुछ देर विश्राम कर लीजिए। मासा, दादी ने शहंशाह को न्योता क्यों दिया? अब हम खेल में भाग नहीं लेंगे। मत लो, बल्कि नहीं लेना चाहिए। जब मन ही नहीं है, पति से रूठी हुई हो, तो फिर कैसा खेल? माना जमाईसा को बुरा लगेगा, पर हमारी जोधा का भी कोई मान सम्मान है। नहीं नहीं मासा, मन के बुरे नहीं है वो। हाँ, उन्होंने भूल अवश्य की है, परंतु उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी थी। उन्होंने जानबूझकर हमारे दिल को ठेस नहीं पहुंचाई है। जोधा, तुम कब क्या बोलती हो खुद समझ में नहीं आता। हम तुम्हारी पक्ष में तो हैं। जब मन ही नहीं है तो संसार को दिखाने के लिए कैसी खुशियां मनाना? वैसे भी तुम खेल में जीत तो पाओगी नहीं। क्या इतनी भी कोई पार की दृष्टि नहीं है उनकी? यदि जोधा ने छिपने का प्रयास किया तो वो पहचान नहीं पाएंगे। तुम स्वयं ही कह देना जब मासा आएंगी। मैनावती, लो आ गई मासा। क्या हुआ मैनावती, कोई समस्या? हाँ मासा, वो जोधा कह रही थी कि नहीं नहीं, कुछ नहीं दादी साहब, कुछ नहीं। अरे अभी तो कह रही थी। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करना, तुम अपने कक्ष से बाहर ही मत निकलना, ठीक है? क्यों? हम क्यों छिप कर बैठे भला? ये हमारा पर्व है, हम भाग भी लेंगे, जीतेंगे भी और उत्सव भी मनाएंगे। बहुत सुंदर है, रख दो। मासा, कभी कभी समझ में नहीं आता कि जोधा के मन में क्या चल रहा है, पर इतना तय है, शहंशाह से प्रेम बहुत करती है वो। हाँ, जोधा हठी अवश्य है, लेकिन उसे भले बुरे की परख है। जब विवाह करके गई थी तो बलिदान देकर गई थी। अब हम चाहते हैं कि वो अभिमान के साथ प्रसन्नता से जाए। जोधा, आओ जोधा, ये देखो, हमने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े निकलवाए हैं, घूमर में पहनोगी ना? जोधा बेटा, तू चुप क्यों है? बोलना। देख जोधा, तू हमेशा से आमेर का, राजवंशियों का गर्व रही और हमें पूरा विश्वास है कि तू ये गर्व बनाए रखेगी। मां अंबे का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहे। हम चाहते हैं कि सारे हिसाब एक बार फिर से हमारे सामने मिलाए जाएं। हम नहीं चाहते कि इस बार फिर से कोई गड़बड़ी हो। हुजूर, एतमाद खान आपसे मिलना चाहता है। एतमाद खान? वो जो हरम के लिए ख्वाजा सरा भेजते हैं, उन्हें क्या काम आन पड़ा है? खैर, बुलाओ उन्हें। जी हुजूर। अस्सलाम वालेकुम अदगा साहब। वालेकुम अस्सलाम एतमाद खान, तशरीफ रखिए। कहो एतमाद खान, कैसे आना हुआ? हुजूर, एक अर्ज थी आपसे। हमने 10 ख्वाजा सरा आपके हरम में भेजे थे पिछले महीने। हम जानते हैं, उनमें से एक मर्द ख्वाजा सरा बन के आया था। इसी बारे में आपसे बात करने के लिए आए हैं हम। दिलावर खान,
अंदर आओ। आधा बर्ज है हुजूर। हुजूर, इस बेचारे को एक बदमाश ने लूट लिया। इसके कपड़े और कागजात सब हड़प लिया और खुद दिलावर खान बनकर सामने पेश हो गया। हमें इत्माद खान से कुछ बात करनी है, तन्हाई में। कौन था वो ओहदेदार? हुजूर, वजीर आलिया महामंगा। दिलावर खान ने महामंगा को सब कुछ बता दिया था और वो जांच के लिए अंदर भी गई थी, लेकिन जब वो बाहर आई तो उन्होंने दिलावर खान को वापस भेज दिया। हमने वजीर आलिया से इसके बारे में कोई बात नहीं की। हमने सोचा शायद वो इस बात को बेअदबी न समझ लें और इसलिए हम आपके पास में आए। अच्छा किया इत्माद खान, और अभी इसके बारे में किसे बताना भी नहीं। जब शहंशाह लौट कर आएंगे तो शायद तुम्हें उनके सामने पेश होना पड़े। जी बेहतर। क्यों जवाई साहब, तैयार है ना? बेशक। जवाई साहब, जवाई साहब, जाइए पहचानिए अपनी जोधा को। उन्होंने कभी इतना खुशनुमा माहौल, इतना खूबसूरत त्योहार नहीं देखा दादी साहब। आपके मुंह से दादी साहब सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब जोधा बेगम हमें देखकर हमारी अम्मी जान को अम्मी जान कह सकती हैं, तो फिर हम आपको दादी साहब क्यों नहीं कह सकते? और वैसे आप भी हमें जलाल कही। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि जवाई को उसके नाम से पुकारा जाए। अब जाइए, जाके ढूंढिए आपकी जोधा को। जरूर। यहाँ भी हमसे खेल, हमसे दूर जाने की कोशिश, मगर हम ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे जोधा बेगम। जवैसा को जोधा को ढूंढने में बहुत कठिनाई हो रही है ना? नहीं मैनावती, नहीं, हमें लगता है जवाई शाह ने लगभग पहचान लिया है जोधा को। कब तक दूर भागेंगे आप हमसे जोधा बेगम? हम आखिर में आपको पा ही लेंगे।
दादी साहब, हमने अपनी बेगम को पहचान लिया। भले ही हमसे रूठ गई हों, लेकिन ये कंगन चाहता है कि हम आपको मना लें। इसी की वजह से हम आपको पहचान पाए हैं जोधा बेगम। शहंशाह, जोधा को क्षमा कर दीजिए। हकी है, कभी कभी बचपना कर देती। कोई बात नहीं राजा साहब, आखिरकार वो हमारी बेगम भी है। शायद यूं इस तरह सबके सामने हमारा उनका हाथ पकड़ना उन्हें पसंद नहीं आया। हमें लगता है कि हमें उनसे अकेले में बात करनी चाहिए। रुक जाइए जोधा बेगम। अब कौन सी गलती की हमने, बताइए क्या गुनाह है अब हमारा? हमने बस एक शौहर होने के नाते अपनी बेगम का हाथ पकड़ा और आपने उसे इस तरह झटक दिया। आपने उसे सबके सामने अपने मायके में हमारे ससुराल में इस तरह झटक दिया। आपको छूना पसंद नहीं है ना, इस तरह से आपका हाथ पकड़ना पसंद नहीं है ना, तो ठीक है, नहीं छुएंगे आपको, नहीं पकड़ेंगे आपका हाथ हम जोधा बेगम। आपको हमारी मौजूदगी आपके सामने पसंद नहीं है ना, तो हम चले जाएंगे आपसे बहुत दूर जोधा बेगम। हम मानते हैं जोधा बेगम की हमसे गलती हुई है, लेकिन हमें इसका पछतावा भी है, इसीलिए तो हम उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान का शहंशाह होने के बावजूद हम दर बदर भटके सिर्फ आपको ढूंढने के लिए। हमने अपने आवाम को, अपने महल को छोड़ा और जंगलों और वीरानों की खाक चानी सिर्फ आपसे माफी मांगने के लिए। और एक आपका गुरु है जोधा बेगम, जो सातवें आसमान से नीचे उतरने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। मत भूलिए जोधा बेगम की जो कुछ हुआ उसकी शुरुआत सिर्फ आपने की है, क्योंकि आपने इतना बड़ा राज हमसे छुपाया। हम तो बस महज एक गलतफहमी का शिकार हुए, और फिर जब हमने इतनी बार आपसे पूछा तो आपने हमें सच क्यों नहीं बताया? तो उन हालातों में हम क्या समझते जोधा बेगम? हमने प्रयास किया था, परंतु उस समय आपका क्रोध सातवें आसमान पर था। हम आपसे मिलने भी आए थे, परंतु तब हमें महामंगा जी ने रोक लिया था, ये कह के कि आप हमसे मिलना नहीं चाहते। वाह, हम आपसे एक बार मिल नहीं पाए तो इतनी नाराजगी। और कमाल है जोधा बेगम कि आपने एक बार कोशिश की, और जब हम इतने हफ्तों से आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं उसका क्या? आगरा से अजमेर, अजमेर से मथुरा, मथुरा से आमेर गए, दर बदर भटके सिर्फ आपसे माफी मांगने के लिए। जो कोई भी मिला उससे आपकी सलामती की दुआ मांगी, यहाँ तक कि हमारे खून ने हमारे जिस्म तक का साथ छोड़ दिया, लेकिन हमने आपसे माफी पाने की आस नहीं छोड़ी जोधा बेगम। हम आगरा में अपनी अम्मी जान को वादा देकर आए कि हम उनकी बेटी को वापस लेकर लौटेंगे। उस रहीम को दिलासा देकर आए हैं कि उसकी छोटी अम्मी जान को वापस लेकर लौटेंगे, लेकिन हम हार गए जोधा बेगम। तो क्या हुआ जो हिंदुस्तान का शहंशाह अपना वादा पूरा नहीं कर पाया? तो क्या हुआ जो एक बेटा अपनी माँ की हसरत पूरी नहीं कर पाया? लेकिन कम से कम हम खुश हैं कि आपकी हसरत पूरी हुई जोधा बेगम, कि आपका गुरूर जीत गया। लीजिए, हमने अपनी हार मान ली और अब हम आपके सामने सर झुकाकर खड़े हैं, आपसे माफी मांगते हैं जोधा बेगम, और फिर से आपसे पूछते हैं कि क्या तो आप हमारे साथ वापस आकर लौटेंगी?
नहीं, जिसके साथ अग्नि को साक्षी मानकर हमने वचन लिए, उसने हमें कड़वे वचन कहे। 7 फेरे लेकर जिसका हाथ हमने थामा, उसने हमारा हाथ छोड़ दिया। जिसका कर्तव्य था कि जो हमारी मान की रक्षा करे, और उसने हमारे मान को भंग कर दिया। हमें चरित्रहीन समझा। जब चाहा हमें घर से निकाल दिया, जब चाहा हमें घर में वापस ले जाने के लिए चले आए। अब हम आपके पास तभी आएंगे जब हमारा मन होगा आपके पास आने का। तो ये आपका आखिरी फैसला है। अब आप भी हमारा आखिरी फैसला सुन लीजिए। अब हम वापस आगरा लौट रहे हैं। भले ही आप अपने गुरूर के सामने हमारी कोशिशों को नजरअंदाज कर सकती हैं, लेकिन अपनी अम्मी जान को दिए हुए वादे के सामने हम इन जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। जोधा बेगम, मुगल सल्तनत को, हमारी आवाम को हमारी जरूरत है और हम उनके पास वापस लौट रहे हैं। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।